चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फसल। क्या पढ़ने वाले हैं? फसल। फसल किसे कहते हैं? फसल देखिए, जो एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। देखिए फसल में बहुत बहुत सारा हो जाता है। जैसे पौधा में हो जाता है आम का पेड़। आम का पेड़ फसल है नहीं, फसले में आएगा क्योंकि वो भी हमको फल देता है ना। समझे फसल किसे कहते हैं? उसके बाद देखिए फसल कितने प्रकार का होता है? फसल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। खरीफ फसल, रबी फसल और जैजाद। क्या होता है? जैजाद। इसमें दिया है 2 फसल का। देखिएगा 2 फसल के बारे में। रबी फसल किसे कहते हैं? जिसमें शीत ऋतु में उगाया जाता है। रबी फसल किसमें उगाया जाता है? शीत ऋतु में। किसमें उगाया जाता है? शीत ऋतु में। अक्टूबर से मार्च तक उगाया जाता है। कब से कब तक? अक्टूबर से मार्च तक उगाए जाने वाले फसलों को रबी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा आलू रबी फसल है। क्या है? रबी फसल है। और खरीफ फसल उसको कहते हैं जिसमें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। किसमें उगाई जाती है? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब से कब तक है? जून से सितंबर तक। कब से कब तक? जून से सितंबर तक। जून से सितंबर के बीच में क्या क्या आ जाएगा? धान आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, उसके बाद कपास हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत्यादि हो जाएगा। क्या होगा? इत्यादि। अब कृषि पद्धति क्या होता है? कृषि पद्धति समझते हैं आप लोग? कृषि पद्धति नहीं समझते हैं? कृषि पद्धति उसको बोला जाता है जैसे हम लोग खेती जो करते हैं ना, खेती जो करते हैं एक प्रकार का ये पद्धति है। क्या है? पद्धति है। क्या है? पद्धति है जो कि मतलब हम लोग को कृषि के लिए हम लोग कृषि में पद्धति के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कृषि के क्षेत्र में हम लोग जैसे खाद देते हैं खेत में, तो किस क्षेत्र का आ गया? कृषि के क्षेत्र में। किसमें आया? कृषि के क्षेत्र में। खेती करना, जैसे हम खेत को जुताई किए, जुताई होता है ना, तो उसको जुताई किए तो किस क्षेत्र में आया? कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में आया? कृषि क्षेत्र में आया। समझे? उसके बाद देखिए कृषि क्षेत्र की मतलब विशेषताओं को पढ़ते हैं। पहला नंबर देगा मिट्टी तैयार करना। खेती करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का जरूरी आवश्यक है। क्या है? मिट्टी का जरूरी बहुत आवश्यक है। मिट्टी जो सही नहीं रहेगा तो उसमें फसल सही से उपज नहीं पाएगा। क्या होगा? उपज नहीं पाएगा। उपज पाएगा नहीं, उपज पाएगा। सबसे पहले देखिए हम मिट्टी को भुरभुरा करते हैं मतलब फोड़ करके थोड़ा भुरभुरा टाइप का करते हैं। उसके बाद हम फसल बोते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फसल बोते हैं। फसल के बाद खाद एवं उर्वरक का उपयोग करते हैं। खाद समझते हैं? खाद मतलब देखिए हम लोग का शरीर में एनर्जी के लिए भोजन करते हैं, इसीलिए उसको एनर्जी देने के लिए क्या चाहिए उसको? खाद का। ठीक। और उर्वरक को भी उर्वरक होता है जो मतलब हस्तांश होता है, वो सब क्या कहलाता है? उर्वरक में आ जाता है। क्या आ जाता है? उर्वरक में आ जाता है। जो सिंचाई मतलब समझते हैं? सही से उसको मतलब पानी तानी देना, खाद पानी देना को क्या कहेंगे? सिंचाई। सही के साथ उसको कोड़ देंगे, टाइम के साथ उसको सब कुछ पूर्ति कर देंगे। क्या हो जाएगा? पूर्ति कर देंगे। क्या कहलाएगा? सिंचाई कहलाएगा। ठीक है। और उसके बाद खपतबार में सुरक्षा मतलब सब कुछ का खपत जो होता है उसका सुरक्षा करना जरूरी है। जैसे मान के चलिए खाद का कमी हो रहा है, खपत हो रहा है, उसको खाद का पूर्ति करेंगे। पानी का कमी हो रहा है, पानी को पूर्ति करेंगे। सब का क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। तब वो फसल क्या होगा? अच्छे पैमाने पर उगेगा। क्या होगा? अच्छे पैमाने पर होगा। नहीं तो वो फसल नहीं उगेगा। ठीक। समझ में आ रहे हैं? उसके बाद देखिएगा कटाई। देखिए अब कोई भी फसल है या कोई भी चीज़ है, उसको बोने के बाद उसको कटाई फिक्स है। काटेंगे नहीं काटेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कोई कर्म का नहीं रहेगा। समझे?
उसके बाद भंडारण, भंडारण मतलब एक ठाम जौरो करना, जौरो मतलब इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? भंडारण। समझ में आ गया? आया? हाँ। उसके बाद देखिएगा मिट्टी का तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जुताई करते हैं। क्या करते हैं? जुताई करते हैं। जुताई भी बहुत प्रकार का होता है। चलते आगे देखते हैं क्या होता है जुताई। जुताई करना बहुत कृषि के औजार के तहत सबसे पहले जुताई करते हैं। कृषि का औजार क्या क्या रहता है? खुरपी रहता है, कोदाल रहता है, हल रहता है, फार रहता है, सेफ्ट रहता है, कुदाली रहता है, सब मतलब रहता है ना जुताई करने के लिए। ये सब क्या है? कृषि पद्धति का। देखिए हल में भी मतलब सबका अलग अलग योगदान रहता है। देखिए हल का भी मतलब देखिए हल जैसे रहने पर ट्रैक्टर का अभी के युग में उपयोग करते हैं ना। कुछ समय पहले आज देखते हैं अभी से कुछ समय पहले देखते हैं तो पहले बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। उस समय उससे सामान ले जाने आने में सहूलियत होता था नहीं। और बैलगाड़ी से हम लोग मतलब बैल से भी हम लोग खेत जुतवाए थे, पहले जुतवाते थे ना। परंपरा औजार मतलब अभी देखिए परंपरा हम लोग परंपरागत चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है। उससे पीछे देखिए था हर बैल का उपयोग करता था। उससे पीछे देखिए कुछ कोदार का उपयोग करता था। अभी भी उपयोग करते हैं, है कि नहीं? उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते गया और अभी तक में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उसके बाद खाद और उर्वरक का मिलान। खाद और उर्वरक देखिए पदार्थ जिनमें मिट्टी का पोषण स्तर बनाने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं? खाद का उपयोग करते हैं। समझ में आए खाद और उर्वरक का क्या कहूँगा? मिट्टी को पोषण स्तर पर लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? खाद का करते हैं। क्या करते हैं? खाद का। समझ में आए? उसके बाद हम लोग के सिंचाई का पारी आता है। क्या होता है? सिंचाई का पारी। सिंचाई का पारी में देखिएगा अलग अलग पैमाने पर हम लोग फसल लाते हैं, मार्केट से खरीद कर लाते हैं। और अलग हम भी यही हुआ मार्केट से फसल के बीज लाते हैं और क्या करते हैं? उसको बोते हैं। क्या करते हैं? बोते हैं। उसके बाद फिर कुछ मतलब पौधा निकलते हैं। निकलने पर उसको देखा जाता है कौन पौधा का मतलब किस्म कैसा है। देखते हैं जी कोई पौधा ला के रोपे, कोई पौधा बौना निकल जाता है, कोई पौधा कुछ निकल जाता है, कोई पौधा इन्हों देखते हैं कैसा किस्म है। तो किससे पता चलता है? उर्वरक से पता चलता है। मतलब कितना अंदर में उर्वरक है, खाद है, उससे पता चलता है। समझ में आ रहा है? ठीक। सिंचाई के बाद देखिएगा सिंचाई के परंपरा तरीके मतलब देखिए समय के साथ पानी देना, समय के साथ पानी देना, समय के साथ खाद देना, समय के साथ काटना, समय के साथ सब कुछ उसका पूर्ति करना, उसको क्या कहेंगे? सिंचाई का प्रारंभिक तरीके। ठीक है। जैसे में देखिए मोटर, घिरनी, चैन, पंप, ये सब क्या है? सिंचाई का एक अंग है। क्या है? सिंचाई का आधुनिक विधि। देखिए सिंचाई का आधुनिक विधि में हम लोग का देखिए छिड़काव तंत्र होता है। छिड़काव तंत्र को इसको बोला जाता है जो हम लोग खेत में पानी छिड़काव करते हैं जी। हाँ, खेत में पानी छिड़काव करते हैं। ये सब क्या हो जाता है? छिड़काव तंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? छिड़काव तंत्र हो जाता है। उसके बाद ड्रिप तंत्र मतलब पानी को डायरेक्ट छोड़ देना। उसके बाद हो जाता है
खपतवार की सुरक्षा, खपतवार की सुरक्षा, खपतवार उसको बोला जाता है खेत में अन्य वांछिकों को प्राकृतिक के फसलों के साथ उगाया जाने वाले वांछिक पौधे को खपतवार कहा जाता है। देखिए पौधे में प्राकृतिक रूप से फसलों के साथ साथ उगाए जाते हैं, फसलों के साथ साथ अन्य चीज भी उगाए जाते हैं, उगते हैं भी, उगते हैं, हाँ